हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है होराज चक्रधारी और पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। अभी हम देखेंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों फिर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इससे पहले आप देखे थे कि 2020 में अचानक से प्रोटेस्ट हो रहे थे फार्म्स लॉ के खिलाफ, जिसमें जो फार्मर्स थे वो 3 फार्म्स लॉ जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, बाद में जाके गवर्नमेंट ने उसको रिवोक कर लिया और फार्मर प्रोटेस्ट एंड हो गया। लेकिन अभी फिर से ये फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चालू हो गया है, क्या है इसके वजह, क्यों फार्मर फिर से प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं, रीजन कौन कौन सा है, ठीक है, और किस हिस्से में ये ज़्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। नॉर्दर्न रीजन में ही कंसंट्रेटेड है अभी तो। कौन कौन से लीडर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्या इनकी डिमांड है, गवर्नमेंट का क्या रुख है, ये सब हम डिटेल में भी एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हो क्या रहा है, अचानक से ये हुआ क्या। तो देखो, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं ना, वो 2000 फरवरी के स्टार्टिंग में ही मतलब धरने पे बैठ गए और करीबन 200 के करीब फार्मर के जो यूनियंस हैं वो दिल्ली की ओर कूच करने लगे। लेकिन हुआ क्या, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, लगभग 50 कंपनी जो हैं वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हरियाणा बॉर्डर में लगा दी, जिससे और ज़्यादा सिचुएशन ना डेंजरस हो गया। अब लोग बोल रहे हैं, जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली चलो का स्लोगन लेके दिल्ली के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे इकट्ठा होना चालू हो गए हैं और पूरे तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है और वहाँ पे एक फोर्ट्रेस जैसा बना दिया गया है। ठीक है, अभी जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने बोला है कि ये इशू को हम देख रहे हैं, फार्मर्स के साथ बातें हो रही है, उनके साथ एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश हो रही है और उसी के साथ गवर्नमेंट लेवल में एक कमेटी बनाई गई है जो इन फार्मर्स के प्रोटेस्ट की वजहों को एड्रेस करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन बहुत टेंस है, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के स्लोगन्स लगने चालू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें जो एक्चुअल फार्मर्स की प्रोटेस्ट है उसमें जो डिमांड्स है वो कहीं और चली जाती है, लेकिन जो मतलब दूसरे एलिमेंट्स भी इस चीज़ों को एक अच्छा तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है भैया अभी दिल्ली बॉर्डर पे। चलिए देखो भाई, मुद्दे की बात यह है कि वाई आर फार्मर प्रोटेस्टिंग नाउ, अभी क्यों फिर से ये फार्मर प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। ठीक है, क्या कारण क्या है और उनकी मांगे क्या है। तो देखो, 2020 में एक बार ये फिर से प्रोटेस्ट किए थे, जिनमें उनकी डिमांड थी कि जो 3 फार्म लॉज जो लगे हुए थे ना, उस बार लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एपीएमसी एक्ट में कुछ बदलाव किया गया था। जो गुड्स और प्रोक्योरिंग जो चीज़ें थी वो मल्टीपल स्टेट से आप कहीं से भी ऑनलाइन तरीके से परचेज कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें थी ना, उनमें जो इंट्रोडक्शन किया गया था नया लॉ, उसके लिए वाइड स्प्रेड में ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। ठीक है, दिल्ली बॉर्डर भी उस समय सील था और 2021 के आसपास ये बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट हो चुका था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनली जाके क्या किया, वो तीनों फार्म लॉज को हटा दिया। ठीक है, रिपील कर दिया डायरेक्टली। लेकिन इस बार जो नारा लगा है दिल्ली चलो, उसमें ये फार्मर्स की डिमांड क्या निकल के आ रही है, अब हम समझते हैं एक एक करके। तो देखो, अभी जो 2023-24 का जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, देखो इसकी रूपरेखा पहले से बननी चालू हो गई थी। जो 2023 और 24 का प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला इसमें आप देखेंगे कि पहला चीज़ निकल के आ रहा है, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला चीज़ निकल के आ रहा है वो है कि भाई वो बोल रहे हैं कि हर क्रॉप्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड करो और इसको एक लीगल गारंटी भी प्रोवाइड करो। ठीक है, हर तरीके के क्रॉप्स के लिए एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी तरह के फसलों के लिए, साथ ही साथ उसको लीगल गारंटी भी बनाइए, मतलब एक तरीके से लीगैलिटी भी प्रोवाइड करवाइए। दूसरा चीज़ है भाई, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो फॉर्मूला था, उनके पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी ने क्या क्या सजेशंस दिए थे। तीसरा चीज़ आ रहा है कि भाई जितने भी फार्मर्स हैं जिनका कृषि में ऋण लिए हुए हैं, उनका जो कृषि ऋण है वो माफ़ किया जाए। ठीक है, कर्ज माफ़ी किया जाए, साथ ही साथ पेंशन प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को और जो फार्म लेबरर्स हैं उनको भी। ठीक है, और चौथा डिमांड जो निकल के आ रहा है कि भाई जो प्रोटेस्टर्स जिनके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ था 2020-21 वाले प्रोटेस्ट में,
जो हुड़दंग हुए थे, जो जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में जो अपराध दर्ज किए गए थे, उनको हटाने की मांग यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सबसे पहले स्वामीनाथन कमेटी की। तो देखो, स्वामीनाथन की कमेटी 2004 में बनाई गई थी और उन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। अब उन्होंने कुछ, उनकी वो जो कमीशन बना था, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, और वो सजेशंस क्या थे? तो पहला सजेशन निकल के आ रहा है कि भाई जो कुछ फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी के लिए कंट्री को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाएगी अपने हिसाब से। अब किसका रिजर्व रखना है, किसको सेल करना है, प्रोड्यूस करना है ये चीज़ों को गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। दूसरा है भाई जो प्रोडक्टिविटी है और सस्टेनेबिलिटी है फार्मिंग सिस्टम को, उसको इम्प्रूव करना है। तीसरा है रिफॉर्म लाना है भाई, जैसे रूरल क्रेडिट रिफॉर्म्स की बात की गई है इसमें। और चौथा है भाई कि भाई जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, जो फार्मर्स को एरिड और हिली एरिया या कोस्टल एरिया में प्रोवाइड करना है, वहाँ पे ज़्यादा सब्सिस्टेंस देना पड़ेगा आपको, ज़्यादा उनको एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पांचवा जो सजेशन निकल के आया था वो था कि जो क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कंपटीशन है फार्मर्स कमोडिटी की, इनको ज़्यादातर देखने की ज़रूरत थी। तो इसी पॉइंट को लेके अभी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फार्मर्स के जो राइट्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, जैसे छोटा फार्मर है वो कुछ चीज़ उगा रहे हैं, अब उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा? एक बड़ा सा बिजनेस हाउस अगर वो इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया, मतलब एक तरीके से कमर्शियल क्रॉपिंग चालू कर दी, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। अब ये छोटा सा किसान बेचारा प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो जाके मार्केट में सेल करेगा, सपोज वो 1000 रुपये का बोली लगा रहा है किसी चीज़ का, उसी जगह में कोई बिग बिजनेस हाउस ने क्रॉपिंग की और वो बोल रहा है कि 800 में ही ले लो, तो भाई ये तो घाटे में चला गया ना छोटा क्रॉप। तो भाई क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हर एक कमोडिटी के लिए फिक्स करने की ज़रूरत थी। तीसरा है फार्मर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो भाई, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे जो प्राइस फॉल है उसका उन पे कोई असर ना हो। जैसे भाई WTO का कुछ नॉर्म्स होता है कि आप मतलब अपने फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट जो फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो कई बार WTO ने ये बोला है कि भाई आप अपने फार्मर्स को एक तरीके से फेवर कर रहे हो, और उससे क्या है ग्लोबल लेवल में उनको जो सप्लाई चेन में जो सामान है वो सस्ता पड़ जाता है। तो ग्लोबल फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस के नाम पे भी ये थोड़ा सा WTO बार बार ये मुद्दा उठाते रहता है। लेकिन हमारे फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देती है, MSP प्रोवाइड करती है। ठीक है, और तीसरा है भाई इम्प्रोवाइजिंग लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको कलेक्टिवली कंजर्व करना चाहिए भाई इकोलॉजिकल और फाउंडेशंस को, और साथ ही साथ बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रिवेल करने के लिए। ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चौथा, पांचवा और जो छठवा जो पॉइंट है वो अभी फार्म प्रोटेस्ट में ये ज़्यादा मुद्दा उछल के आ रहा है। ठीक है, तो इसी के वजह से ये इनका जो ये वाला पॉइंट है ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला, तो वो वही फार्मूले की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं भाई हु आर द लीडर्स दिस टाइम, इस समय कौन कौन से लीडर्स हैं। तो देखो भाई इस बार के लीडर्स जो निकल के आ रहे हैं वो हैं हमारे जगजीत सिंह धारीवाल जी, और ये लीडर हैं SKM, एक नॉन पॉलिटिकल जो संस्था है उसको ये लीडर मान रहे हैं। फिर उसके बाद स्वर्ण सिंह पंधार, ये जनरल सेक्रेटरी हैं किसके? किसान मजदूर मोर्चा KMM के, और यही दोनों अभी फोर फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत हो रही है या जो भी डीलिंग्स करना है या नेगोशिएशन करना है, ये दोनों जो किसान नेता हैं उनका चेहरा सामने आ रहा है। इसके पहले अगर बात करूं तो जो राकेश टिकैत थे, गुरनाम सिंह चौरानी थे, ये लोग अभी जो प्रीवियस वाले किसान आंदोलन में जो आपको देखने को मिला होगा उसमें पार्टिसिपेट किए थे, बट अभी जो दिल्ली चलो मूवमेंट है उसमें ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीसरा चीज़ है हम बात करें तो और भी फार्मर लीडर्स जैसे राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह, ये लोग अभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 साल के बाद बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कौन है भाई? जगजीत सिंह धारीवाल जी और स्वर्ण सिंह पंडर जी, जिनका नाम आ रहा है, और इनका संयुक्त किसान मोर्चा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और स्वर्ण सिंह पंडर जी हैं वो किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं भाई दिल्ली में सिचुएशन कैसी हो रखी है, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है दिल्ली बॉर्डर की।
तो देखो मैसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं गवर्नमेंट। जो ये प्रोटेस्टर है उनको सिटी के अंदर आने से रोकने के लिए बहुत ही हैविली बैरिकेडिंग किया गया है, ठीक है। तो ब्लॉकेड्स लगाया गया है ताकि वो दिल्ली ना पहुंच सकें। और जिस तरीके से 2020 में देखा गया था कि किस तरीके से नेशनल कैपिटल रीजन में आके हुड़दंग मचाते हैं, तो इस समय प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए हैविली बैरिकेडिंग के साथ साथ बहुत सारे सीमेंटेड बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं सो दैट वो आ ना सके। साथ ही साथ नेल्स रोड्स में क्या किया गया है, रोड्स के ऊपर कीलें जड़वा दी गई हैं ताकि जो ट्रैक्टर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो देखा गया है कि कई बार बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग करते हैं, तो उसके लिए ये रोकने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो ऑल रोड्स दिल्ली हैव बीन ब्लॉक्ड और सभी जगह पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एडजेसेंट एरिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बॉर्डर एरिया है उसको सील करके रखा हुआ है और पंजाब से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन ये बॉर्डरिंग एरिया पे देखने को मिल रहा है दिल्ली के आसपास। बात करें गवर्नमेंट के रिस्पांस की, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस देखो भाई, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन जो प्रोसेस है वो चल रही हैं और जो किसान जो लीडर्स हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के लीडर्स हैं, उनके साथ लगातार बातें हो रही है। अभी तक 3-4 राउंड्स की बैठक हो चुकी हैं और कॉमन कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। कुछ कुछ बातों को माना जा रहा है और कुछ कुछ बातों पे अभी भी नेगोशिएशन चल ही रही हैं। देखो फर्स्ट मीटिंग 8 फरवरी को हुआ ही था और अभी दूसरा मीटिंग 12 फरवरी को हो चुका है। तीसरे राउंड की जो बैठक है अभी आने वाले दिनों में अपने को देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का क्लियर कट स्टैंड है भाई। जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से बात किया जाए तो गवर्नमेंट उनकी जो डिमांड्स हैं, जो केसेस को विड्रॉल करने की, उनको तो वो प्राइमरीली ही बोल चुके हैं कि वो हम हटा सकते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। बट जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो एमएसपी है वो एक तरीके से कैसे लीगल गारंटी नहीं बना सकते हैं, ये इनका रुख है और बहुत सारे इनमें तर्क दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का स्टैंड यही है कि जो चीज़ें जो स्मूथली हो सकती हैं उन पे विचार किया जा रहा है और एक तरीके से बातें अभी भी चल ही रही हैं। देखने वाली बात है कि फार्मर प्रोटेस्ट अभी कितने दिन तक चलेगा, इनकी मांगे मानी जाएगी कि नहीं, ये एक देखने वाली बात है। तो अभी के लिए देखो ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। आने वाले दिनों में और भी इसमें नए नए चीज़ें ऐड होती जाएंगी और जो मेन रीज़न है मैंने बताया ना, 4 तरीके की डिमांडें हैं और 4 डिमांडों को फुलफ़िल करने के लिए एक तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट अपने को देखने को मिल रहा है और जो लीडर्स हैं अभी ये चेंज हो चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में और किस तरीके से इसको और गवर्नमेंट हैंडल करती है। क्या फिर से नए कृषि कानून लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वाई है हमारे पास और वॉट हैं जिन पे हमको अभी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। प्रोटेस्ट अभी भी साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक तरीके से न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कुछ एडअप होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई कानून बना देते हैं या उनकी मांगे मानी जा सकती हैं, उस पर और ज़्यादा हम विचार कर सकते हैं, ठीक। चलिए अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, मस्त रहिए, पाथ आईएएस और ऐसे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।